हेलो बच्चों, सलाम मसनून, खुश आमदीद हर लफ्ज़ उर्दू में। बच्चों, आज फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके इम्तिहान के लिए बहुत कारआमद होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वो ज़रूरी सवालात हैं जो 1 मार्क्स के वाले ऑब्जेक्टिव या 2 नंबरों के लिए सब्जेक्टिव्स में बार बार पूछे जाते हैं। हर सवाल को ध्यान से पढ़ते हुए याद भी रखेंगे। सबसे पहला सवाल नंबर 1 ये है, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अहमद 6 दिसंबर 1838 को ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए। जवाब नंबर 2 मिरातुल उरूस और दूसरा तौबतुन नुसूह है। सवाल नंबर 3, फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? जवाब नंबर 3 दोनों बेटी थी। फहमीदा और हमीदा नसूह की दोनों बेटियां थी। सवाल नंबर 4, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? जवाब नंबर 4 बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे। सवाल नंबर 5, ज़ेरे निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए। जवाब कलीम और आलिया ये ज़ेरे निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदार हैं। सवाल नंबर 6, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब नंबर 6 आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई। सवाल नंबर 7, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? जवाब नंबर 7 आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह त्रिगना में कायम किया। सवाल नंबर 8, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा गया है? जवाब नंबर 8 हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा गया है। सवाल नंबर 9, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? जवाब नंबर 9 आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से था। सवाल नंबर 10, आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? जवाब नंबर 10 आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। सवाल नंबर 11, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस इल्म से था? जवाब नंबर 11 आर्यभट्ट का ताल्लुक इल्म नजूम से था। सवाल नंबर 12, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब नंबर 12 लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा में 1941 में हुई। छपरा ये बिहार में आता है। छपरा एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार सूबा का। सवाल नंबर 13, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और MLA रहे? जवाब नंबर 13 राष्ट्रीय जनता दल के वजीर और MLA रहे। सवाल नंबर 14, लुत्फुर रहमान की किसी 2 किताब का नाम लिखें। जवाब नंबर 14 पहली किताब सनम आशना और दूसरी किताब बुसाए नम। सवाल नंबर 15, आगा हशर के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए। जवाब नंबर 15 यहूदी की लड़की आगा हशर के ड्रामा का नाम है। सवाल नंबर 16, ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? जवाब नंबर 16 प्लॉट, किरदार, मुकालमा, तसादुम, मंजरकशी, अमल। सवाल नंबर 17, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब नंबर 17 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के महू में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 18, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखिए। जवाब नंबर 18 वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और वालिदा का नाम भीमबाई। वालिदैन मतलब वालिद और वालिदा दोनों आते हैं। सवाल नंबर 19, भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? सुबुकदोश का मतलब होता है रिटायर। किस ओहदे से वो रिटायर हुए थे? उनके वालिद फौज में थे। जवाब नंबर 19 सूबेदार मेजर के ओहदे से सुबुकदोश हुए। भीमराव की शादी कब और किससे हुई? भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में रमाबाई से हुई। सवाल नंबर 21, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? जवाब नंबर 21 बुद्ध मजहब में निर्वाण से मुराद दुख, ख्वाहिश, गुस्सा, लालच और जिहालत से मुकम्मल आज़ादी है। सवाल नंबर 22, भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई? जवाब नंबर 22 भीमराव अंबेडकर की वफ़ात 5 दिसंबर 1956 में हुई। सवाल नंबर 23, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मुसन्निफ कौन है? जवाब नंबर 23 डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। सवाल नंबर 24, डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब नंबर 24 डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में बिहार में हुई।
सवाल नंबर 25, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम लिखें। ये इस तरह के सवाल जो कि पूछ रहे हैं कि 2 किताबों के नाम लिखें, ये सब 2 नंबर वाले सवालों में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसी में। तो इसके जवाब क्या होंगे? जवाब नंबर 25, पहली किताब नुक्ता नज़र और दूसरी तश्कील जदीद। हमने इस तरह से सवाल इसलिए तैयार किए हैं कि आपकी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके जो 20 नंबर के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो एक ही लाइन में जवाब देनी होती है, उसकी भी तैयारी हो जाए। तो आप सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी एक साथ कर पाएँ। ठीक है। सवाल नंबर 26, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? जवाब नंबर 26, सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 27, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? जवाब नंबर 27, सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। सवाल नंबर 28, सर सैयद की वफ़ात कब हुई? जवाब नंबर 28, सर सैयद की वफ़ात 1898 ईस्वी में हुई। ये सब सवाल क्या हैं? ऑब्जेक्टिव वाले हैं। जैसे कि ये सवाल रहेंगे और उसका 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना होगा। तो आपको अगर वफ़ात का डेट याद रहेगा, सन याद रहेगा, तो आप आसानी से उसको बना लेंगे। या फिर आपको अगर 2 नंबर वाले सवालों में भी अगर आ जाए तो आप एक लाइन में बस लिख देना है कि जैसे पूछ लिया अगर कि सर सैयद की वफ़ात कब हुई, तो आप जिस तरह से मैंने अभी लिखा है सेम उसी तरह से आपको लिख देना है जवाब और जवाब नंबर डाल के फिर उसका जवाब कि जैसे सर सैयद की वफ़ात कब हुई, तो सर सैयद की वफ़ात 1898 में हुई। ये 2 नंबर आपके पक्के हैं, कोई नहीं काट सकता आपके ये 2 नंबर। इसी तरह से सवाल नंबर 29, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो जवाब नंबर 29, सर सैयद का रिया मजमून हमारे निसाब में शामिल है। ये मजमून आपने अपनी बुक में देखी होंगी और हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा, तो आपको समझ में आएगा ये रिया क्या है और रिया जो हमारा मजमून है उसमें सर सैयद क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल नंबर 30, सर सैयद अहमद ख़ान ने स्कूल कब कायम किया? जवाब नंबर 30, सर सैयद अहमद ख़ान ने 1878 में अलीगढ़ में स्कूल कायम किया। सवाल नंबर 32, सर सैयद के स्कूल का पूरा नाम क्या था? तो जवाब नंबर 32, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद के स्कूल का पूरा नाम था। अगर ये सब टॉपिक्स अगर आपको याद होते हैं, ये सब लाइन अगर आपको याद रहते हैं, तो आप 5 नंबर का भी सवाल आसानी से उसके जवाबात आप दे सकते हैं। अगर पूछ ले कि सर सैयद अहमद ख़ान के हालात ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए, या फिर सर सैयद अहमद ख़ान के हालात ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखे, तो ये सब बातें जो अगर आपको याद होती हैं तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 करके अगर आप लिख देते हैं तो ये 5 नंबर भी आपके पक्के हैं, कोई आपके 5 नंबर नहीं काट सकता और आपको आसानी से 5 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। सवाल नंबर 33, सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला? जवाब नंबर 33, सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब 1878 में मिला। सवाल नंबर 34, सर सैयद की तसानीफ़ में कौन सी किताबें अहम हैं? जवाब नंबर 34, असारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद, ये किताबें उनकी सर सैयद की बहुत ही अहम हैं। सवाल नंबर 35, सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब नंबर 35, सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल 1898 में अलीगढ़ में हुआ और वो वहीं मदफून है। उनका कब्र भी वहीं अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अक्सर 5 नंबर वाले सवालों में सर सैयद अहमद के हालात ज़िंदगी के बारे में पूछ लेता है। अगर ये टॉपिक्स, ये बातें, ये लाइनें अगर आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से उस 5 नंबर का भी आप जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 36, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? जवाब नंबर 36, 31% का इजाफा हुआ है। सवाल नंबर 37, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ा है? जवाब नंबर 37, 0.75 डिग्री सेल्सियस ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ा है 100 वर्षों में। सवाल नंबर 38, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जवाब नंबर 38, 2007 में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस क्योटो में हुई थी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आगे भी मैं इसी तरह का क्लास लाती रहूं
انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔